राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। आज के वीडियो का टॉपिक है कि क्या हम स्त्रियां पीरियड्स के टाइम में भगवान की पूजा सेवा कर सकते हैं। रसवाला के टाइम पर क्या हम भगवान श्री कृष्ण को उनकी पूजा उनकी सेवा कर सकते हैं। हमारे घर में लड्डू गोपाल जी हैं, क्या हम उनकी सेवा कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो आप ये समझ लीजिए कि पूजा और सेवा दोनों ही बातों में अंतर होता है। पूजा उसे कहते हैं जिसके अंदर हम पुष्प चढ़ाते हैं, धूप दीप दिखाते हैं, पाठ करते हैं। सेवा हम उसे कहते हैं जिसके अंदर हम भगवान जी के लिए भोजन बनाते हैं, उनके वस्त्र आदि इन सबको धोते हैं। तो देखिए दोस्तों, जब हम स्त्रियां रसवाला से होती हैं तो उस टाइम पर 6 दिन तक हम पूजा नहीं कर सकते हैं किसी भी हालत में। लेकिन सेवा हम तीसरे दिन के बाद में, तीसरे दिन हम सिर धो लेते हैं और उसके बाद में चौथे दिन से हम सेवा शुरू कर सकते हैं। मतलब कि रसोई घर में जाकर के उनके लिए भोजन बनाना, ये सब काम हम कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि हमें स्त्रियों को है ना ऐसे अछूता क्यों घोषित कर दिया है। देखिए दोस्तों, जब इंद्र के ऊपर ब्रह्म हत्या का पाप लगा था तो उस टाइम पे बृहस्पति जी जो है उन्होंने उनको पाप मुक्त करने के लिए उस पाप को 4 भागों में बांट दिया था, जिसके अंदर पहला भाग वृक्षों को दिया, जिसके कारण उनके अंदर से गोंद निकलता है। गूगल के अलावा जितने भी गोंद होते हैं वो सब अशुद्ध माने जाते हैं, लेकिन वृक्षों को ये वरदान दिया कि वो ऊपर से कितने भी सूख जाए लेकिन उनकी जड़ें फिर से फूट आएंगी। दूसरा भाग जल को दिया, जिसके कारण उनके अंदर सिवार ये सब कुछ पाए होते हैं। तो लेकिन जल को ये आशीर्वाद भी दिया कि जिस भी चीज़ में उनको डाला जाएगा जल को, तो वो है ना वजन में बढ़ जाएगा। तीसरा भाग पृथ्वी को दिया, जिसके कारण जो धरती है वो कहीं से उबड़ खाबड़ होती है, कहीं से रेगिस्तान होता है, तो ये तीसरा भाग उनको दिया। लेकिन धरती को ये वरदान भी दिया कि कितना भी बड़ा गड्ढा क्यों ना हो, लेकिन कुछ समय पा करके वो गड्ढा जो है वो अपने आप ही भर जाएगा। चौथा भाग जो था वो स्त्रियों को दिया, जिसके अंदर उनको कहा गया कि वो 3 दिन तक भगवान की पूजा सेवा नहीं करेंगी, इस तरह से रसवाला होंगी और तीसरे दिन सिर धोकर के धोबन के समान रह करके चौथे दिन वो शुद्ध हो जाएंगी। उनको ये वरदान और साथ में उनको ये वरदान दिया कि उनको संतान प्राप्ति का वरदान दिया, जिसे कि संसार में सबसे बड़ी सौभाग्य की बात कहा जाता है। ये तो आपने सुना ही होगा कि प्रकृति हमें बहुत कुछ सिखाती है और प्रकृति में जो कुछ भी होता है उसे बहुत ही बारीकी से देखना चाहिए और समझना चाहिए और उससे सीखना चाहिए। नेचर इज़ द बेस्ट टीचर। तो आज हमें ये प्रकृति सिखा रही है कि पृथ्वी, जल और वृक्ष, ये तीनों ही चीज़ों को हमारी ही तरह वरदान और अभिशाप दोनों ही मिले। तो वो अपने अपने कर्म किस तरह से निभा रहे हैं, उसी तरह से हमें भी अपने कर्म, अपने फ़र्ज, अपना धर्म, अपना उत्तरदायित्व निभाना चाहिए। तो हमें उनसे सीखना चाहिए कि वो किस तरह से कर रहे हैं, तो वैसे ही हमें भी करना चाहिए। अब आप बोलेंगे कि ये तो गलत बात है ना कि हमारे ऊपर क्यों दे दिया। तो आप सबसे पहले चीज़ तो आप ये सोचिए कि बृहस्पति जी जो थे उन्होंने स्त्री को इतना मान दिया कि उन्होंने हमें कहाँ खड़ा किया। आपको मालूम है, जल देव, पृथ्वी देव और वृक्षों के साथ में हमें खड़ा कर दिया। उनके साथ में जो उनको बांटा, उसके साथ में हमें भी बांटा। अब बात आती है कि हम ये बात जो है माने या नहीं माने। पहले मैं भी यही सोचती थी कि जो पीरियड्स के टाइम में हम पूजा कर सकते हैं नहीं कर सकते, ये इंडिविजुअल हमारे ऊपर हमारी सोच होनी चाहिए कि हम करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। लेकिन मैं अब जबकि है ना इस पूजा पाठ में भक्ति के मार्ग पे आई हूँ, तब मैं आपको ये वाली बात कहना चाहती हूँ कि देखिए दोस्तों, एक बहुत ही अच्छी सी स्टोरी मैं आपको सुनाना चाहती हूँ हनुमान जी की। मेरी तो बहुत ही फेवरेट है कि ना जब हनुमान जी सीता मैया को ढूंढने के लिए गए थे, तो उन्होंने जब समुद्र को लांग करके लंका में पहुँचे और सीता मैया को उन्होंने खोज लिया था, उसके बाद में जब उन्होंने बढ़िया बढ़िया फलों से लदे हुए पेड़ देखे तो उन्होंने सीता मैया से आज्ञा मांगी कि क्या मैं ये फल खा लूँ। तो सीता मैया ने कहा कि यहाँ के जो रक्षक हैं बहुत ज़्यादा खतरनाक हैं, आप ज़रा संभल करके फिर खाइएगा। तो उन्होंने कहा जैसी आपकी आज्ञा, और उन्होंने फल खाना शुरू कर दिया। वहाँ के जो रक्षक थे वो आते और उनको मारने लगते, तो हनुमान जी ने उनको उसके अपोजिट में मारा और उनको मतलब हरा दिया। फिर उसके बाद में
इंद्रजीत नाम का उनका जो इंद्रजीत नाम का एक राक्षस जो था वो आया हनुमान जी के पास में और उनसे युद्ध करने लगा। हनुमान जी ने उनको मारा, वो बेहोश हो गए। जब उनको होश आया इंद्रजीत को, तो उन्होंने अपना ब्रह्म अस्त्र निकाला और हनुमान जी के ऊपर छोड़ा। उस समय हनुमान जी ने ये सोचा कि अगर मैंने ये ब्रह्म अस्त्र को व्यर्थ जाने दिया तो ब्रह्मा जी का जो वरदान इसको मिला हुआ है वो व्यर्थ हो जाएगा और ब्रह्मा जी की जो है हंसी हो जाएगी, उनकी मतलब कि इंसल्ट हो जाएगी कहीं ना कहीं। तो हनुमान जी ने उस ब्रह्मास्त्र को अपने ऊपर लिया और नागपाश से वो बंध गए, जबकि उनको ये वरदान मिला हुआ था कि उन्हें कोई भी शक्ति उन्हें बांध नहीं सकती है। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी का जो वो नागपाश था वो भी हनुमान जी को नहीं बांध सकता था। लेकिन उन्होंने फिर भी ब्रह्मा जी के ब्रह्मास्त्र का मान रखने के लिए अपने आप को बंधवा लिया और वो रावण के सामने चले गए। जब उसके बाद में आप सभी को मालूम है उन्होंने उनकी पूंछ में आग लगाई गई थी और उन्होंने पूरी लंका को जला दिया था। देखिए दोस्तों, हनुमान जी कितने बड़े भक्त हैं और उसके बावजूद उनके पास में इतनी सारी शक्तियाँ होने के बावजूद भी उन्होंने ब्रह्मा जी का जो वरदान था, जो उनको दिया हुआ था इंद्रजीत को, उसका मान रखा। तो क्या ये हमारा फ़र्ज़ नहीं है कि जब हमें ये मिला है, इस तरह से वरदान भी मिला है और श्राप को वो करने का, सहन करने का भी हमें वो मिला है, तो इस सिचुएशन में आपको नहीं लगता कि हमें उसका मान रखना चाहिए? जब आप महीने से हो जाते हैं, आप पीरियड से होते हैं या रसवाला से होते हैं, उस टाइम पे आप भगवान से कह दीजिए कि भगवान जी, मैं इतने दिन के लिए छुट्टी पर हूँ, इतने दिन के लिए मैं आपकी सेवा पूजा नहीं कर पाऊँगी, इतने दिन मैं आपकी पूजा सेवा मानसिक रूप से करूँगी, अपने मन ही मन में आपके मंत्र का जाप करूँगी, मन ही मन में सब कुछ मतलब कि जो आप करना चाहते हैं वो करेंगे। ठीक है दोस्तों, मैं भी एक औरत हूँ और औरत होकर के मैं ये वाली बात कह रही हूँ। कई जो है लेडीज़ ये सोचती हैं कि है ना, हम क्या अछूते हैं क्या, है ना, इसी खून से तो है ना वो एक इंसान के जन्म होता है ना, और हमें ही इसी खून को अपवित्र माना जा रहा है। ये सब कुछ बातें है ना इन औरतों के मन में आने लग जाती है। लेकिन देखिए, एक औरत ही ऐसी होती है जिसे लक्ष्मी का रूप माना गया है। एक औरत ही होती है जिसे सहनशीलता की देवी माना जाता है। उनके अंदर इतनी सहनशीलता होती है, तभी तो उन्हें एक नया जन्म देने की, एक बच्चे को जन्म देने का उन्हें आशीर्वाद दिया गया। किसी बच्चे को जन्म देते समय एक औरत को 200 हड्डियां टूटने जितना दर्द होता है। क्या ये एक नॉर्मल बात है? इतना दर्द सहन करना एक स्त्री ही सहन कर सकती है। उसकी सहन शक्ति की जो मिसाल है वो कहीं पर भी नहीं है। बहुत सारी औरतें तो ये तक कह देती हैं कि हमने भगवान जी को अपना बेटा माना हुआ है, कैसे अपने बेटे से दूर हो सकती हैं। चाहे आपने उनको अपना बेटा माना है, लेकिन वो है तो भगवान ही ना। आप उनकी पूजा करते हैं ना, आप क्या अपने बेटे की आरती उतारते हैं? नहीं उतारते ना, लेकिन आप भगवान जी की आरती उतारते हैं, उनकी पूजा भी करते हैं। तो वो चाहे आपने उन्हें बेटे के रूप में माना है, लेकिन वो है तो भगवान ही होती है। एक औरत को ऐसे ही लक्ष्मी का रूप नहीं कहा जाता है। अगर आप है ना सोचते हैं कि ना अगर हम पूजा सेवा नहीं करेंगे तो भगवान जी क्या सोचेंगे, हमें पाप लगेगा, नहीं। अगर आप पूजा सेवा करेंगे तो आपको पाप लगेगा। अगर आप नियम कायदे से चलते हैं और उसके बाद में अगर आप भगवान जी से दूर से ही कहिए, मैं भी एक स्त्री हूँ और मेरे घर में भी लड्डू गोपाल जी हैं, और जब ऐसा होता है तो उस समय मैं क्या करती हूँ, जब मैं नहा करके निकलती हूँ तो मैं भगवान जी से कहती हूँ, दूर से लाइट जला देती हूँ मंदिर की और बोलती हूँ कि भगवान जी उठ जाइए, सुबह हो गई है। उसके बाद में, क्योंकि मेरा बेटा है वो पूजा सेवा करता है, लेकिन वो स्कूल जाता है, कई बार वो सुबह के टाइम में कर लेता है, लेकिन वो कई बार नहीं कर पाता है, देर सबेर हो जाती है। तो उस टाइम पर मैं बता रही हूँ कि ये तो मेरे पास करने के लिए कोई है, लेकिन किसी के पास में कोई नहीं होता करने के लिए। तो उस सिचुएशन में क्या करें कि आप है ना लाइट जलाइए और भगवान जी से कहिए दूर से ही कि भगवान जी उठ जाइए, सुबह हो गई है। ऐसे ही है ना आप भगवान जी को स्नान के लिए कहिए कि भगवान जी आप स्नान कर लीजिए, स्नान का टाइम हो गया है। इस तरह से आप कर सकते हैं। और कुछ भक्त ऐसे हैं जो लक्ष्मी जी हैं और राधा जी हैं, उनसे निवेदन करते हैं कि हे माता रानी, मैं इतने दिन के लिए छुट्टी पर जा रही हूँ, आप मेरे लड्डू गोपाल जी की, मेरे कृष्ण की आप है ना सेवा पूजा कीजिएगा। इस तरह से करते हैं। आपको इस वाली बात पे एक स्टोरी मुझे याद आ रही है, वो मैं सुनाना चाहूँगी दोस्तों।
देखिए, एक बार एक है ना मंदिर होता है जिसकी पुजारी कहीं जा रहे होते हैं, तो वो दूसरे पुजारी से कहकर चले जाते हैं कि है ना आप है ना मंदिर के भगवान जो हैं उनकी पूजा सेवा करना, उनको स्नान कराना, उनके कपड़े बदलना और उनको भोजन आदि कराना, तो ये और आरती करना। तो वो बोलते हैं कि ठीक है मैं कर लूँगा, इसमें क्या है। तो फिर वो चला जाता है पुजारी के। बाद में जब वो सेवा पूजा करना शुरू करते हैं तो वो स्नान कराने के लिए जैसे ही वो जल का लोटा उठाते हैं तो वो भगवान से बोलते हैं कि भगवान मैं एक लोटे जल में आपको क्या नहलाऊंगा, इससे अच्छा तो ये है कि आप यमुना नदी में जाइए और वहाँ पे इतना सारा पानी है, आप खूब अच्छे से नहा करके और आ जाइएगा। आ करके बस है ना फिर वो कपड़े वपड़े पहन लेते हैं। फिर वो भगवान जी को मन ही मन में ऐसे बोलते हैं कि हाँ भगवान नहा रहे होंगे यमुना नदी में, उन्होंने अब कपड़े वगैरह पहन लिए होंगे, अब वो आते ही होंगे, चलो मैं खाना बना लेता हूँ। फिर वो खाना लेकर के आए थाली में, तो उनकी बीवी ने, उनकी पत्नी ने थोड़ा सा खाना बनाया था। गरीब थे वो, तो सूखी सी रोटी सी थी, मतलब ताज़ा ही थी रोटी थी, सूखी मतलब घी नहीं लगा हुआ था, और एक सब्जी थी। वो उनके आगे परोसने लगे। थाली को देख करके उनके आंखों में आंसू आ गए और बोले प्रभु मैं आपको ये खाना नहीं खिला सकता हूँ, मैं आपको ये खाना नहीं खिला सकता हूँ। आप ऐसा कीजिए, जिस यहाँ पूरे मोहल्ले में बहुत अच्छे अच्छे लोग रहते हैं, आपकी को जिसके भी घर में खाना खाना हो उसके घर में जा कर के और खाना खा कर के आ जाइए। और वो मंदिर में बैठा बैठा ये सोच रहा है कि प्रभु अब वहाँ पर पहुँच गए होंगे, अब उन्होंने खाना खाना शुरू कर दिया होगा, अब तक उन्होंने खाना खा लिया होगा, वो रास्ते में होंगे, तो चलो मैं भी खा लेता हूँ। और वो थाली का खाना उन्होंने खाना शुरू कर दिया। इस तरीके से वो खाना खाते थे और उनकी सेवा पूजा इस तरीके से ही चलती रही। फिर जो पंडित जी थे गए थे, वो वापस आते हैं, वो मंदिर में आकर के देखते हैं कि वो ना नहला रहा है ना कुछ कर रहा है, तो उस पंडित को भगा देते हैं कि क्यों तूने पूजा सेवा ढंग से भी नहीं करी, कैसा पापी है, कैसा है ना ब्राह्मण है तू, उसको निकाल देते हैं। फिर जब है ना फिर वापस से ना वो जो पहले जो गया था पंडित, वो आने के बाद पूजा सेवा शुरू कर देता है। अब श्री कृष्ण भगवान उनके सपनों में आकर के कहते हैं कि आपने उस पंडित को क्यों भगा दिया, मैं कितने अच्छे से नहाता था यमुना नदी में, खुल कर के नहाया करता था, मैं कितना अच्छा जो मेरा मन करता था मैं वो खाना खाया करता था, अब तुम मुझे एक लोटे जल में नहला देते हो और जो खाना बनता है वो खिला देते हो, अब मैं अपनी मर्जी का खाना भी नहीं खा सकता हूँ। तो आप है ना उसी पंडित से मेरी पूजा सेवा करवाओ। तो आप यहाँ पे समझ रहे हैं कि मानसिक पूजा बहुत बड़ी पूजा होती है दोस्तों, बहुत बड़ी पूजा होती है। तो इसलिए जब आप है ना नहीं कर सकते होते हैं तो आप मन ही मन उनसे प्रार्थना कीजिए कि प्रभु आप जाकर के स्नान कर लीजिए, प्रभु आप जाकर के खाना खा लीजिए, घर में ये रूखा सूखा बना है और मैं आपको खिलाने लायक भी नहीं हूँ, आप है ना कृपा करके है ना मैं आपको ये खिला कर के पाप की भागी बनूं, आपके लायक ही ना बनूं, जीते जी तो है ना नहीं हूँ मैं आपके लायक, ये तो आपके नज़रे करम है जो मुझे है ना आपके दर्शन मिल रहे हैं, आपकी पूजा सेवा करने का मौका मिल रहा है, लेकिन मरने के बाद में मैं आपका धाम चाहती हूँ और आप किसी भी कारणवश मैं उस धाम को खोना नहीं चाहती हूँ, तो इसलिए मैं आपकी ये वाली जो आप तक नहीं आ रही हूँ। तो आप इस तरह से उनसे ना विनती करेंगे तो क्या भगवान आपकी बात को नहीं सुनेंगे, समझेंगे? तो आप इस तरह से है ना, पाप ये नहीं है कि आप उन दिनों में भगवान की पूजा सेवा नहीं कर पा रहे हैं, पाप ये है कि आप उन दिनों में भगवान को अगर भूल जाते हैं। आप बेशक उनकी पूजा सेवा ना करें लेकिन उनको किसी भी हालत में भूलिए नहीं। अगर आप खाना खा रहे हैं तो उस समय उन्हें ज़रूर याद कीजिए कि प्रभु आप भी खाना खा लीजिए, चाय पी रहे हैं तो प्रभु आप भी चाय पी लीजिए, दूध पिलाते हैं, अगर आपके लड्डू गोपाल जी को आप चाय नहीं देते दूध पिलाते हैं तो जिस समय आप चाय पी रहे हैं तो कह सकते हैं प्रभु आप दूध पी लीजिए। इस तरह से आप उनको ना भूलें, उनका मंत्र का जाप करते रहें, मन ही मन उनको ध्यान करते रहें। पूजा ना करना पाप नहीं है, उनको भूल जाना पाप है। जिस दिन भुला दूँ तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। बस इन टोटल मैं इस वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहती हूँ कि जब औरतें पीरियड से होती हैं तो उन्हें पूजा सेवा नहीं करनी चाहिए 3 दिन तक, लेकिन चौथे दिन यानी तीसरे दिन सिर धो करके चौथे दिन से वो रसोई में जा कर के, रसोई घर में जा कर के है ना उनके लिए खाना बना सकती हैं और किसी और के हाथों से उनको भोग लगवा सकती हैं, तो वो इस तरीके से कर सकती हैं। तो लेकिन आप खुद जा कर के भगवान की सेवा पूजा नहीं कर सकती हैं। भगवान ने जो आपकी लिख दिया है शास्त्रों में, जो पहले हो चुकी हैं घटनाएं, उसका मान रखना हमारा ही उत्तरदायित्व है। तो बस यही कहना चाहूँगी। राधे राधे, हरे कृष्णा।